आप हजरात को ये बताता चलूं कि अभी तक जो हम जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे वो दुनिया तिलावत कलामुल्लाह और नाते नबी की दुनिया थी, और वो दस्तार व अमल दस्तार फजीलत की दुनिया थी। अब आइए बज़्म खिताबत की दुनिया में कदम रखते हैं और एक ऐसे खतीब को मदऊ करते हैं जो फाज़िले नौजवान और मुकर्रिर शोले बयां आली जनाब हजरत मौलाना फैयाज साहब मनकपुर हैदरगढ़ी से मैं इल्तिमास करूंगा इस शेर के साथ कि मक्तल की तरफ जाते हैं ऐ मौत तेरे लब चूम के हम, मक्तल की तरफ जाते हैं ऐ मौत तेरे लब चूम के हम, ले जा में शहादत पीते हैं साकी की अदा पे झूम के हम शब में यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, ए ज़िस्त मेरी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल अल्लाह सुब्हानहु अज़्ज़ व जल इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इजलास के सदर बावकार हजरत मौलाना इकबाल अहमद साहब दामत बरकातुहुम, नाज़िम इजलास और हमारे करम फरमा हजरत मौलाना मारूफ साहब, हजरत मौलाना सिराज अहमद साहब, हजरत हाफिज अब्दुल हसीब साहब, हजरत मौलाना मुशीर अहमद साहब, मेरे अजीज़ों बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, हजरत मौलाना सिराज अहमद साहब ने मुझसे फरमाया था कि मैं आपको 10:30 बजे छोड़ दूंगा और 11:15 बजे मुझे बिठाया है। मुकर्रिर आने के बाद मुर्दा बदस्ते जिंदा का मिस्ताक बन जाता है। स्टीयरिंग नाज़िम इजलास के हाथ में होती है, वो जिस तरफ चाहे मोड़ दे। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ इन हजरात का कि मेरी तबीयत की ख़राबी और मेरी मसरूफियत का इन हजरात ने लिहाज किया। मेरे बाद हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब ज़ीदा मजदहुम का खिताब होगा। मुझे ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करनी है, 2-4 बातें काम की आपके सामने अर्ज करनी। कुरान ने एक वाक़ये की तरफ इशारा करके, बहुत गौर से सुने, मेरी माँ और बहनें भी सुने, आप हजरात भी सुने। अल्लाह ताला ने एक वाक़ये की तरफ इशारा करके हमें और आपको इस बात पर आमादा किया है कि हम इस बात को सोचें कि हमारी फिक्रें अपने बारे में और आने वाली नस्ल के बारे में क्या है। अगर हमारी फिक्रें हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फिक्रों से मुताबकत रखती हैं तो हम काबिल मुबारकबाद हैं।
ए भाई बैठ जा, चल नौटंकी नहीं हो रही। एक बार दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। अगर हमारी फिक्रें, हमारे सोचने का अंदाज अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की फिक्रों के मुताबिक है तो हम काबिले मुबारकबाद हैं, और अगर हमारी फिक्रें फिक्रे बूलहबी से मुताबिकत रखती है, अबू जहल, वलीद इब्ने मुगीरा, फिरौन, हामान, नमरूद, शद्दाद की फिक्रों से हमारी फिक्रें मेलजोल खा रही हैं, तो हमारे लिए फिर खसारा है, घाटा है। एक बात आपको यकीन के साथ माननी पड़ेगी, जो नहीं मानता वो ना माने, जो मानता है उसको मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए जिन पैगंबरों को, रसूलों को, नबियों को दुनिया के अंदर भेजा, वो अपने जमाने के सबसे ज्यादा कीमती, हसीन, ताकतवर और सबसे ज्यादा बाशऊर, दानिशमंद और सबसे ज्यादा अक्लमंद थे। हर नबी अपने जमाने में अपनी दुनिया के अपनी तमाम उम्मतियों से ज्यादा अक्लमंद था। लिहाजा अगर नबी की कोई बात कही जाए तो ये मत सोचना कि ये तो मौलवियों की बातें। फिक्रें हमारी क्या होनी चाहिए, वो फिक्रें हम नहीं बनाएंगे तो कल क्या होने वाला है उसकी कुछ बेहया झलकें आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह हम सबको एहसास नसीब फरमा दे। कुरान मुकद्दस का पहला पारा और आखिरी रुक, अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर, अम कुंतुम शुहदा इद हज़र याकूब अल मौत, मेरे महबूब नबी क्या आप उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया। सुनो गौर से, मौत के वक्त जो बात कही जाती है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। ये आखिरी वसीयत है इस आदमी की। मसलन किसी औरत ने आग लगा ली और उसने दम तोड़ते तोड़ते अगर ये कह दिया कि मुझे आग लगाने का जरिया मेरी सास और मेरा शौहर बना है, तो इन दोनों के लिए जहन्नम है, इनको जेल की हवा खानी। और अगर उसने रहम खाकर कह दिया मैंने खुद आग लगाई, मेरे शौहर, मेरी सास, मेरे ससुर का कोई दखल नहीं है, तो ये बच गए। मौत के वक्त की बात की बड़ी अहमियत होती है दुनिया में भी और दीन में भी। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के वक्त अपनी औलाद को इकट्ठा किया। काहे के लिए? मेरे बाद काश्तकारी कैसे करोगे, दूध में पानी कितना मिलाओगे, दूध वाले नाराज न हो, मैं भी दूध वाला हूं। चावल में कंकर कितने मिलाओगे और कड़वे तेल में पाम ऑयल कितना मिलाओगे, और देसी घी के अंदर गला हुआ केला कितना मिलाओगे, और पिसी हुई धनिया के अंदर घोड़े की लीद कितनी मिलाओगे। ये हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। अम कुंतुम शुहदा इद हज़र याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल
व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अल्लाह फरमा रहा है कुरान मुक़द्दस के पहले पारे में, अम कुंतुम शुहदा, लोगों क्या तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, इज़ हज़रा याकूब अल मौत, याकूब अलैहिस्सलाम को जब मौत आई तो क्या तुम वहां मौजूद थे? अल्लाह मौजूद तो कोई भी नहीं था हम में से। अब अल्लाह उस शिकायत को बयान कर रहा है। ये सवाल क्यों किया? अल्लाह हिकायत बयान कर सवाल इसलिए किया ताकि तुम्हारे दिमाग इस बात को महफूज करने के लिए और इस बात को अपने अंदर समोने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हो जाए। जैसे कोई आदमी आपसे कहे एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, वो कहे भैया जानते हो, अरे कुछ सुना यार तुमने, अरे कुछ जानते हो, कुछ सुना, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा हादसा, ये कहकर आपको मुतवज्जे करना चाहता है। अब उसने बताया कि फला साहब फला हादसे का शिकार हो गए। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, याकूब अलैहिस्सलाम को मौत जब आ रही थी तो उन्होंने क्या कहा? क्या तुमने सुना है? तुम मौजूद थे? अब अल्लाह फरमाते उन्होंने क्या कहा? सारी औलाद को, बेटियों को, नवासों को, बेटों को, पोतों को, पड़पोतों को, सबको इकट्ठा किया। इस क़ाल ली बनीही मा तअबुदून मिन बादी, फिक्रे पैगंबर। हाँ, चिल्ले 4 महीने वाला भी सोचे, मुफ्ती और कठबुल्ला भी सोचे। इस क़ाल ली बनी, जब उन्होंने अपनी औलाद से कहा मा तअबुदून मिन बादी, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पे लिखा, मेरा दिल चाहता है ये मिसरा नक्श हर दरो दीवार हो जाए, ये मिसरा नक्शे हर दरो दीवार हो जाए। हजरत फरमाते मेरा दिल चाहता है कि हर दरो दीवार पर ये आयत लिख दी जाए, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? अल्लाहु अकबर। और सवाल किससे किया जा रहा है? मौलाना साहब के बेटे से आप सवाल करोगे तुमको कुल हुवल्लाह याद है, तो वो कहेगा कि हजरत दादा जान कि आपका स्क्रू तो ढीला नहीं है, मैं मौलाना साहब का बेटा हूं, मुझसे कुल हुवल्लाह के बारे में पूछ रहे हो? ये तो मेरी माँ की गोद में मुझे याद हो गया था। याकूब अलैहिस्सलाम नबी, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे नबी, याकूब अलैहिस्सलाम के अब्बा नबी, याकूब अलैहिस्सलाम के चचा हजरत इस्माइल नबी और अब्बा इसहाक नबी, और याकूब अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद दादा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी, जिसका खानदान पीरों का हो, चचा भी पीर और दादा भी पीर और अब्बा भी पीर और बेटा भी पीर, उससे आप पूछो कि मियाँ जिक्र करने का तरीका क्या है, तो वो हंसेगा कि शायद उनको मेरी हैसियत नहीं मालूम। याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, आपके चचा इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, आपके वालिद मोहतरम इसहाक अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, और आपके जद्द अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर हैं। पैगंबरों की औलाद, जिसके दादा, जिसके चचा और जिसके नाना पैगंबर हों, उनसे याकूब अलैहिस्सलाम पूछ रहे मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे? ये फिक्र है याकूब अलैहिस्सलाम। उन्होंने जवाब दिया कालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, अब्बा जान ये भी कोई पूछने की बात है? हम इबादत करेंगे आपके माबूद की, जो आपका खुदा है, आपके आबा अजदाद का खुदा है, इब्राहिम और इसहाक और इलाहुन वाहिदा, जो तन्हा अकेला खुदा है, हम उसकी इबादत करेंगे। लेकिन अल्लाह ने इस वाक़ये को जिक्र क्यों फरमाया? जिक्र इसलिए फरमाया कि तमाम कुरान पाक के पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाले मर्द और औरतें ये गौर करें कि फिक्र करने की चीज जहां ये है, मेरे बाद मेरा बेटा मेरी दुकान को संभाल पाएगा कि नहीं, आप फिक्र कीजिए, हराम नहीं है।
मेरे बाद मेरा बेटा मेरी खेती को संभाल पाएगा कि नहीं, मेरे बाद मेरा बेटा, मैं मदरसे का नाजिम हूँ, मोहतमिम हूँ, सदर मुदर्रिस हूँ, मेरे मिशन को आगे बढ़ा पाएगा कि नहीं बढ़ा पाएगा। मुबारक है ये फिक्र, लेकिन सबसे अहम फिक्र किस बात की करना है, मेरे बाद मेरे बेटे का ईमान और अमाल और अकीदे का क्या बनेगा। और जब इंसान इस बात की फिक्र करेगा तो फिर अपने बेटे और अपनी औलाद को उस राह पर लगाने की कोशिश करेगा जहां से उसके ईमान की हिफाजत हो, जहां उसके आमाल की हिफाजत हो, जहां उसके आमाल को शरीयत के दायरे में संवारने की कोशिश की जाए, वहां अपने बेटों और अपनी औलाद को जोड़ने की कोशिश करेगा। मा ताबुदून मिन बादी, ये हमें और आप सबको फिक्र करना है। एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और अजीब अंदाज फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने खानदान वालों को जहन्नम की आग से। कैसे जहन्नम की आग से बचाया जाएगा, सुनो। एक 6-7 साल का लड़का एक गली में खेल रहा है, कुछ बच्चे कचल्ले, कंचे, गोली खेल रहे, ये बच्चा बैठा हुआ रो रहा है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ, आपने देखा कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चा रो रहा है, शायद इस वजह से कि इसके पास खेलने के लिए पैसे नहीं है, गोली खरीदने के पैसे नहीं है, छोटा सा फुटबॉल खेलने के लिए खरीदने के पैसे नहीं है, टॉफियां लेने के लिए पैसे नहीं, इसलिए रो रहा। हजरत करीब गए, जेब में हाथ डाला और कहा, बेटा रो मत, ये पैसे ले लो और अपनी जरूरत का सामान खरीद लो। उस बच्चे ने कहा, हजरत मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। कहा, फिर क्यों रो रहे हो? अब तो और ज्यादा हैरत हुई, ये तो बड़ी दानिशमंदी की बात कर रहा। फरमाया, फिर क्यों रो रहे हो? उसने कहा, हजरत अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने खानदान वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिस आग का, जिस जहन्नम का ईंधन कोयला नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगी, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी होंगे और पत्थर होंगे। लकड़ी की आग बहुत जल्द जो है कुम्हला जाती है, और कोयले की अगर आप पत्थर का कोयला बनाएं तो उसमें ज्यादा सोजिश और जलन और गर्मी और तमाज़त होती है। अल्लाह ने फरमाया, उस जहन्नम का ईंधन आदमी होंगे। अब इस बच्चे की बात सुनिए, इसने कहा, हजरत जब से मैंने ये आयत सुनी है कि जहन्नम में दहकाने के लिए मोटे मोटे चैलों की जगह पर, मोटे मोटी लकड़ियों की जगह पर इंसानों को लगाया जाएगा, उस वक्त से मुझे एक एहसास सता रहा है, एक फिक्र है मुझे। हजरत ने पूछा, बेटा वो क्या फिक्र है? कहने लगा, हजरत वो फिक्र ये है, मैंने अपने घर में मैंने अपनी अम्मी जान को चूल्हा जलाते हुए देखा है। जब वो चूल्हा जलाती हैं तो मोटी मोटी लकड़ियां चूल्हे में लगाने से पहले बारीक बारीक पतली पतली चिट्ठियां और लकड़ियां चूल्हे में रखती हैं। बात समझ में आ रही है? कभी देखा आपने? तो गैस का जमाना है, कुछ दिन के बाद तुमको समझाना पड़ेगा चूल्हा किसे कहते हैं, जैसे अब समझाना पड़ेगा हुक्का किसे कहते हैं। इन बच्चों को क्या मालूम हुक्का किसे कहते हैं? ये नहीं, रहट का जमाना चला गया, पुराही का जमाना चला गया, ये सब इस फकीर ने देखा है। जी क्या फरमाया? बारीक बारीक लकड़ियां अम्मी रखती हैं, जब ये लकड़ियां जलने लगती हैं तब मेरी अम्मी मोटी लकड़ियां चूल्हे में लगाती। भाई है नहीं है दस्तूर? उस बच्चे ने कहा, हजरत मुझे ये एहसास है कि अल्लाह ताला जब जहन्नम को जलाने के और दहकाने के लिए मोटे मोटे कुंदों की जगह पर बड़े लहीम और शहीम तोंद वाले इंसानों को जहन्नम में डालेंगे, तो मुझे डर कहीं छोटी लकड़ियों और बारीक चिट्ठियों की जगह पर मेरा मालिक हमको न इस्तेमाल करे। हम छोटे बच्चे,
बड़े इंसानों को डालने से पहले कहीं अल्लाह हम छोटे बच्चों को जहन्नम को जलाने और दहकाने के लिए इस्तेमाल न कर ले। इस गम और फिक्र के अंदर मैं रो रहा हूं कि कहीं अल्लाह ताला जहन्नम में इंसानों और मजबूत लोगों से पहले हमको न कहीं जला दे और कहीं जहन्नम में इस्तेमाल न कर ले। ये फिक्र कहां से मिली थी इस बच्चे को? इसकी मां से मिली थी, इसके वालिद से इसको फिक्र मिली थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाकर अपनी मौत के वक्त अपनी औलाद से यह सवाल करके मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम्हारा अकीदा क्या होगा, तुम्हारे ईमान की हालत क्या होगी, तुम्हारे आमाल की हालत क्या होगी, तुम अल्लाह को क्या समझोगे, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या होगा, फरिश्तों के बारे में, जिन्नातों के बारे में, इंसानों के बारे में, अल्लाह की किताबों और अल्लाह के रसूलों के बारे में और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के बारे में तुम्हारे ईमान का क्या हाल होगा। आज हमको इसकी फिक्र करनी है। मा तअबुदून मिन बादी, क्या करोगे? जो इंसान इसकी फिक्र करेगा अपनी औलाद को, इंशाअल्लाह, मैं नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन बच्चों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। इन्होंने पता नहीं कितनी मशक्कत की और कितने मच्छरों ने इनको काटा है और कितने इन्होंने पापड़ बेले हैं, तो अल्लाह ने अपने मुकद्दस कुरान को इनके सीने के अंदर महफूज किया है। इनके माँ बाप काबिल मुबारकबाद, इनके रिश्तेदार काबिल मुबारकबाद और इनके वो असातिज़ा। एक साहब चिल्ला लगा कर आए, मैंने कहा सूरह फातिहा सुनाइए। 40 दिन रटा उसने सूरह फातिहा, लेकिन सही नहीं हुआ। पूरा कुरान सेहत तजवीद के साथ और सेहत मखारिज के साथ अल्लाह ताला जिसको याद करा दे, असातिज़ा की मेहनत है कि नहीं मेरे दोस्तों, और उन बच्चों की मेहनत है कि नहीं। अल्लाह ताला आप सब हजरात को इन लोगों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं अर्ज कर रहा था हमें इस बात की फिक्र करनी है, और जब इस बात की फिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला फिर हमारी औलाद को भूखा नहीं रखेगा। अभी हमारे नाज़िम इजलास ने एक सवाल उठाया था कि आमतौर पर यह बात हमारे जहन में आती है कि अगर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बना तो क्या करेगा, है ना सवाल, क्या करेगा? अगर हिफ्ज़ कुरान करने पर किसी आदमी को पछतावा होता तो अपनी औलाद को हाफिज बनाने की गलती दोबारा वो न करता। मसलन एक आदमी ने चोरी की, जेब काटने का हुनर सीखा और उसको जेल में डाल दिया गया, तो अगर अक्लमंद होगा तो वो कहेगा बेटा कभी जेब काटने का धंधा मत करना, भीख मांग लेना वरना तुमको जेल में सड़ा दिया जाएगा। अगर हिफ्ज़ कुरान करने के बाद दुनिया में तकलीफें, जैसा कि लोग सोचते हैं कि खाने को तरस जाएगा, दाने दाने को तरस जाएगा, फटा पुराना कपड़ा मिलेगा, अगर ये ख्याल है ऐसा हो सकता है तो उस आदमी को अपनी औलाद को दोबारा हाफिज नहीं बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर हाफिज है, टूटा फूटा आलिम भी है। अगर हाफिज कुरान बनने के बाद मैं फाका कशी का शिकार हुआ होता और मुझे लोगों के सामने जलील होकर भीख मांगनी पड़ी होती, कसम रब्बे कायनात की मुझे 3 बेटे, मैं अपने 3 बेटों में से किसी को हाफिज न बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों बेटों को हाफिज बनाया। इसका मतलब यह है या तो कहो मौलवी फैयाज मेंटल है, पागल है, दुनिया के हालात को नहीं समझते, और अगर अल्लाह के हुजूर मुझे आप अक्लमंद समझते हो तो अगर हाफिज कुरान बनने से मुझे तकलीफ होती तो हम अपनी लाडली औलाद को तकलीफ में न डालते, उनको हाफिज कुरान न बनाते। कुरान, इसी लखनऊ की बात है, मुअज्जम नगर में एक दस्तारबंदी का जलसा था आपके यासीनगंज के पास। आपके लखनऊ शहर के मशहूर एडवोकेट
डॉक्टर जफरयाब जिलानी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के रुकन भी रहे और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी मेंबर रहे। मुझसे पहले उनको तकरीर के लिए 10 मिनट दिया गया। खड़े होकर वो बोल रहे तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं उन हजरात को सुनाना चाहता हूं जो ये समझते हैं कि कुरान पाक का हिफ्ज करना एक फजूल चीज है। माज़अल्लाह, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल जफरयाब जिलानी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने माँ बाप पे फख्र है, उन्होंने मुझे बहुत नवाजा और बहुत सरफराजी दी और बहुत पढ़ाया, मेरे पीछे बड़ी मेहनत की, मगर मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत है। किसने कहा है? जफरयाब जिलानी ने अपने मरहूम माँ बाप के बारे में कहा, मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत है। वो शिकायत ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे हाफिज़े कुरान क्यों नहीं बनाया। खरे मजमे में बात कही हुई। उसके बाद उन्होंने वजह बयान की। कहने लगे इसकी वजह यह है कि जब मैं LLB कर रहा था, मेरे बहुत से साथी थे, गैर मुस्लिम भी मुसलमान भी, उसमें 2-3 मेरे साथी हाफिज़े कुरान थे। जफरयाब जिलानी कहने लगे कि जब कोई मजमून मेरे सामने आता, उस मजमून को रटने, उसको बयाहट करने और उसको दिल में जमाने में मुझे 2 घंटे लगते, और मेरे जो साथी हाफिज़े कुरान थे 10 मिनट में रटकर उसको फेंक देते। कहने लगे हिफ्ज़े कुरान से अल्लाह दिमाग के दरीचों को खोल देता है, दिमाग के जो विंडो है ना, अल्लाह इनको खोल देता है। 30 पारे बैनत दुफ़्फ़तैन, इतनी मोटी कुरान, जो इसको ज़बानी याद कर ले, उसके लिए कोई नज़्म, कोई नात, फारसी का कोई शेर, अरबी का कोई मकूला और इंग्लिश की कोई कहानी। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसके लिए खेल तमाशा था। मुझे उस वक्त एहसास हुआ, अगर मेरे वालिदैन मुझे हाफिज़े कुरान बनाए होते, मैं भी जिस मज़मून को 2 घंटे चटाई पर रगड़ करके याद करता हूं, मैं 10 मिनट के अंदर याद कर लेता। और मैंने खुद महसूस किया, जब मैंने हिफ्ज़ कुरान के बाद मौलवी कोर्स में दाखिला लिया, लखीमपुर सीतापुर के मेरे बाद साथी जो गैर हाफिज थे, वो बेचारे रट रहे और मेरे लिए बिल्कुल नर्म हलवा था। फारसी और गुलजार दबिश्ता और मीज़ानुल सर्फ, समझे नहीं, सर्फ मीर नहुमीर, एक तमाशा था। जैसे कुरान आप तरावी में सुनाते हो, हजरत मौलाना शमीम अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने में नहमीर कुरान के पारे की तरह सुनाता था। अल्लाह ने आसान किया। उस वक्त मैं समझता था मेरी दानिश और अक्लमंदी है, अब समझ में आता नहीं, ये हिफ्ज़े कुरान की बरकत थी। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को LLB कराना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, आप DM SDM बनाना चाहते हैं, IAS और PCS बनाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। बल्कि अभी मैंने बेंगलोर के एक जलसे के अंदर कहा था, मैंने कहा अल्लाह ने जिन लोगों को दौलत दी है और उनकी औलाद, उनके बेटे पढ़ने में होशियार और तेज है और उनके पास दौलत है, वो अपने बच्चों के पीछे 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा कर सकते हैं। उनको चाहिए कि अपने बेटों को IAS और PCS के मैदान में मुकाबले के अंदर उतारे। और हमारे इस मुल्क में जो इस शिकायत है कि मुसलमान तालीम में पीछे है, इस शिकायत को दूर करने की कोशिश करें, अपने बच्चों को आप आगे बढ़ाइए। ये तो हमारे बुजुर्गों की आइन ख्वाहिश है। लेकिन जब आपका बच्चा हाफिज़े कुरान बनकर LLB करने जाएगा, हाफिज़े कुरान बनकर BA किएगा और MBA करेगा, तो इंशाअल्लाह ये टॉप होगा पूरी कॉलेज के अंदर। पूरी हो सकता है 3 साल लेट से जाएगा वहां पर, और कुछ लोग जो बगैर हिफ्ज़ के जाएंगे 3 साल 4 साल पहले जाएंगे, ये 3-4 साल लेट से जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह जिस मैदान में जाएगा फिर यही होगा इंशाअल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनाइए। आखिरी दर्जा अगर आप हाफिज़े कुरान नहीं बना सकते तो कम से कम इससे हटकर कोई सौदा नहीं है। मैं उसको बेईमान कहता हूं, उसको मुनाफिक कहता हूं जिसको नाज़रा कुरान पढ़ना भी ना आता।
ठीक है, से 50 साल पहले देहातों में हालात नहीं थे, मौलाना साहब नहीं थे, कादी साहब नहीं थे, हाफिज जी नहीं थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कदम कदम पर मकातिब, हर मस्जिद के अंदर मकतब का निज़ाम है, कुरान पाक पढ़ाने का निज़ाम है। बल्कि आज तो हाफिज आपके घर पर आकर चंद पैसे लेकर के आपके बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए तैयार है। स्कूल कॉलेज से वापस आया, आधे घंटे के लिए आपने उसको कुरान पाक पढ़ाने में के अंदर लगा दिया आपने। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप इस चीज को बेकार, दीनी एतबार से, ईमानी एतबार से जो मकाम है वो तो है। अभी आपके सामने बताया गया कि अल्लाह ताला इन हुफ्फाज बच्चों के वालिदैन को वो ताज पहनाएंगे। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसकी रोशनी ऐसी होगी जैसे चांद तुम्हारे घर में उतर आए। तो जितनी रोशनी हो सकती है उससे ज्यादा रोशन वो ताज होगा। ये तो दीनी फायदा है, लेकिन मैं दुनियावी फायदा बता रहा। रह गया इसको इज्जत क्या मिलेगी। हाँ, अब ये बात मैं इन बच्चों से कहूंगा कि अगर आपने खुदा न खास्ता हिफ्ज़ कुरान की नाकदरी की, अगर आपने नाकदरी की और ऐसे माहौल में अपने आप को आपने बिठाना शुरू किया जहां शराबियों का, जुआरियों का, मोबाइल पे तवाइफुल मुलूकी का, बेहयाई का, कि जो मनाजिर लड़के देख रहे हैं आवारा, उनके साथ अपने आप को आपने बिठाया, तो मैं कसम खा के कहता हूं कि फिर अल्लाह उनसे ज्यादा जलील तुमको करेगा। अल्लाह, जो इंसान अपनी कद्र को नहीं पहचानेगा, अल्लाह ताला को कोई गरज नहीं उसकी कद्र करावे। अपने मकाम को आप पहचानेंगे तो अल्लाह ताला आपको मकाम देगा कि आपके मकाम को देखने के लिए लोगों की टोपियां गिर जाएंगी और मकाम नजर नहीं आएगा। सिर्फ मैं एक वाकया सुनाता हूं। हजरत कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मिस्र के बहुत बड़े कारी। कारी अब्दुल बासित की तिलावत टेप रिकॉर्ड पर आज भी बहुत से लोग, मैंने बाज गैर पढ़े लिखे लोगों को बड़े वज्द आफरी अंदाज के अंदर कारी अब्दुल बासित साहब की तिलावत को पढ़ते सुनते हुए देखा। अल्लाह ने वो हुनर दिया था, वो फन दिया था, एक एक सांस के अंदर कई आए, और वो अंदाज मालूम होता था कि कलेजा निकाल के सामने रख दिया। ये कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब जब अफ्रीका तशरीफ ले गए, अफ्रीका के लोग बड़े जज्बाती होते, जिन लोगों ने हज किया उनसे आप पूछिएगा कि हरम शरीफ के अंदर हबशियों के सामने जो चलेगा वो खतरे में होगा। जैसे मोटरसाइकिल वाला दस्तैरा के सामने चले, हर टाइम खतरा। जो हबशियों के पीछे चलेगा वो हिफाजत में रहेगा। वो मजमे को चीरते चले जाएंगे, आप पीछे आराम से रास्ता वो साफ करेंगे, आप पीछे चले जाओ। जज्बाती होते। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब जब उतरे एयरपोर्ट पर, तो उनको बिठाने के लिए जो जीप लाई गई थी, उस जीप में उनको बिठाया गया। जीप के पर्दे खुले हुए थे ताकि लाखों का वो मजमा जो कारी साहब के इस्तकबाल के लिए आया है वो देख ले हजरत कारी साहब के चेहरे को। आलमी शोहरत याफ्ता कारी, सारी दुनिया में जिसका कुरान सुना गया बड़ी मोहब्बतों के साथ। कारी अब्दुल बासित साहब रहमतुल्लाह अलैह एयरपोर्ट से उतरे तो आपको जीप पे बिठाया गया, और जीप पर बिठाने के बाद जीप तो रोड पे चलेगी ना, लोग खड़े हुए हैं तो कितने लोगों को जीप में बैठा हुआ आदमी नजर आएगा? 100-200 लोगों को नजर आएगा, जो पीछे है दूर उनको नजर नहीं आएगा। शोर मचा, कारी साहब का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। कारी साहब कोई प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आजम थे, किसी मुल्क के सुल्तान फरमारवा नहीं, जलालतुल मलिक नहीं, कारी कुरान का हुनर और फन अल्लाह ने दिया था। हबशियों ने जब देखा कि लोग बेताब हैं कारी साहब के चेहरे को देखने के लिए, मैं दुनिया का अजूबा आपको बता रहा हूं, उन हबशियों ने कारी साहब की जीभ को उठाकर अपने सरों पे रख लिया।
सरों पे, और तकरीबन 15 किलोमीटर उस जीप को सरों पे लेकर गए। 15 किलोमीटर तक। एयरपोर्ट से आमतौर पे शहर दूर होता है, और शहर में जहां पे आपका कयाम था, आपकी कयामगाह तक, आपके ठिकाने तक ले जाने के लिए तकरीबन 15 किलोमीटर तक हबशियों ने, लंबे लंबे हबशियों ने कारी साहब की जीप को जब सर पे उठाया तो लाखों के मजमे को कारी साहब का चेहरा नजर आ रहा था। और उस वक्त कारी साहब की तारीफ और तौसीफ के और आपकी मोहब्बत के और आपके इस्तकबाल के नारे बुलंद हो रहे थे। जब ये वाकया मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा, या अल्लाह, ये कारी अब्दुल बासित की खाल का एहतराम नहीं था, ये उनके बालों का एहतराम नहीं था, ये उनके चेहरे का एजाज नहीं था, ये उस कलामे रब्बानी का एजाज था जो कारी साहब के सीने के अंदर महफूज था, और जिसको अपनी जबान से बड़े खूबसूरत लहजे के अंदर लोगों के सामने पढ़ते थे। मैंने देखा है वो मंजर दारुल देवबंद के जश्न 7 साला का, असर से लेकर मगरिब की नमाज तक कारी अब्दुल बासित साहब मिस्र से तशरीफ लाए थे और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मैं खिदमत के तौर पर स्टेज के ऊपर मौजूद था। बहुत से गैर मुस्लिम, बास पुलिस वाले गैर मुस्लिम, लेकिन कारी साहब ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब पढ़ा है तो लोगों ने सर झुका लिया। तकरीबन 1.25 घंटा कारी साहब तिलावत करते रहे, पूरे मजमे पे सन्नाटा। बाकी इज्तिमात का हाल क्या होता है, आधा मजमा बैतुल खला के पास, आधा दुकान के पास, आधा चाय के होटल के पास, आधा सामने बैठा हुआ है। हर इज्तिमा हर जलसे का हाल ये होता है। लेकिन वो मजलिस, वो नशिस्त असर से मगरिब तक जो तिलावत कलामे रब्बानी की थी, सारा मजमा असर की नमाज पढ़ के बैठ गया, और 1.25 घंटे तक यूं मालूम होता था कि अन्नहुम अला रुऊसिहिम तुयूर, गोया उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं। सन्नाटा, खामोशी का आलम। जब कारी साहब ने 1.25 घंटा तिलावत करने के बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम कहा तो लोग ये महसूस कर रहे थे, मैं इस दुनिया के अलावा किसी और दुनिया की सैर कर रहा हूं। ये कुरान मुक़द्दस की तिलावत की अज़मत है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक पढ़ने वाले और कुरान पाक की तिलावत का हक अदा करने वाले इखलास के साथ, कोई मुझे नजराना दे देगा, कोई मुझे इनाम दे देगा, हाँ, मेरी नियत ना हो, कोई दे दे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इस नियत से मैं खूबसूरत पढ़ रहा हूँ कि लोग मुझे इनाम देंगे, तो फिर तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे शख्स के बारे में बहुत सख्त वईद बयान फरमाई। अल्लाह ताला हमें और आप सबको वो जज्बा नसीब फरमाए। मैं फिर कहूँगा, अगर कुरान मुक़द्दस का पढ़ना पढ़ाना बुरा होता, नुकसानदायक होता, कोई आलिम, कोई हाफिज अपने बच्चे को आलिम हाफिज ना बनाता। अगर वो बना रहा है तो इस मैदान के नशेब व फराज के मजे चख चुका है। वो जानता है इस मामूली सी तनख्वाह में अल्लाह ने बरकत कितनी रखी है, कितनी बरकत अल्लाह ने रखी है, और इस सूखी रोटी के अंदर खुदा ने लज्जत कितनी रखी। परसों की बात है, कुछ मेहमान मेरे पास आए, तकरीबन 2:30 बज गए दोपहर के। मदरसे में बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने घर भेजा कि भाई देखो कुछ खाना हो तो लाओ। खाना आया, खाना इतना था कि 2 आदमी पेट भर खा सकते थे, और खाने वाले तकरीबन 5 लोग थे। अल्लाह ने लज्जत भी डाली और बरकत भी डाली। 5 आदमियों ने खाना खा लिया और तकरीबन 2 आदमियों का खाना और बच गया। मैंने मेहमान से कहा, अगर मैं ये सोचता खाना खत्म हो गया है तो आपको भूखा भेज देता। अल्लाह ने जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र है। याद रखिएगा लखनऊ के लोगों, हाँ, माफ करना, मुझे खाना खिलाने में बहुत तकलीफ होती है। आप ये तो देहात के लोग हैं, राशन रखा है साल भर का, आओ पकाओ खाओ जाओ, समझे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए काश्तकार कभी अपने आप को हकीर न समझे, किसान अपने आप को हकीर न समझे। मियाँ जितना रोजाना तुम फकीरों और मंगतों को दे देते हो ना, उतने के अंदर पता नहीं क्या। इसलिए मेरी बात को समझे, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को
दीन से जोड़ने की फिक्र करें और दीन से जोड़ने की कोशिश करें। आपकी औलाद इंशाल्लाह भूखी नहीं रहेगी। तरक्की का शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को आप नाज़रा कुरान पढ़ा देने के बाद, मकतब की तालीम दिला देने के बाद, अल्लाह उसके रसूल की सही पहचान करा देने के बाद, मैं अपनी माओ बहनों से कहूँगा, खास तौर पर बेटियों के लिए जो राह आपने इख्तियार की है वो बेहयाई की राह है। जो राह आपने इख्तियार की है उनके पढ़ने पढ़ाने के लिए ओढ़नी उतार कर, वो खतरे की राह है। सांप डस लेगा तो लहर नहीं आएगी। आप वो राह इख्तियार कीजिए जहां से आपकी बेटी और बहन की आबरू महफूज रहे, उसकी इज्जत महफूज रहे, आपके खानदानी शराफत महफूज रहे। आप वो राह इख्तियार करेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ फरमाएगा, इस्मत की हिफाजत फरमाएगा, पाक दामन रखेगा हमारी बहनों बेटियों को। लिहाजा इस मामले के अंदर बेदार हो, जागरूक हो और पूरी जागरूकता के साथ और पूरी बेदारी के साथ आज के इस गंदे माहौल के अंदर हम अपनी औलाद को अपना बना के रखने के लिए, अपनी औलाद को गलत लड़कों के साथ आवारा गर्दी का शिकार होने से बचाने के लिए, अपनी बहनों बेटियों को गलत हथों के चढ़ने और गुमराही का शिकार होने से बचाने के लिए हमको क्या करना है? फिक्रे याकूबी मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम्हारे ईमान का क्या होगा? तुम्हारे आने वाली नस्लें ईमान पर कायम रहेंगी कि नहीं रहेंगी? हर आदमी इरादा कर ले, मैं अपने बच्चों को हाफिज आलिम नहीं बनाऊंगा। मियां 50 साल के बाद कोई नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपकी मस्जिद के मुसल्ले पर इमामत करने वाला नहीं मिलेगा। आज अल्लाह का शुक्र है, मदरसों का फैज है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कारी, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन खतीब आपकी मसाजिद के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अता फरमाए। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़ को इनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए और असातिज़े किराम, मदरसे के ज़िम्मेदार और मुआविनीन, अल्लाह सबको शर्फ़ क़बूलियत से सरफराज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।